हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है 1 जनवरी और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ जिम सुनील भाई के साथ, क्योंकि आज न्यू ईयर और कुछ करने को था नहीं, मैं रेस्ट कर रहा था। अब जिम की तरफ चलते हैं जल्दी से। हाँ, तो अभी अभी भाई ट्रैम में सो रही है, बट फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं। तो 10 मिनट और वेट करेंगे दूसरी ट्रैम का। सुनील भाई को फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई ट्रैम में सो रही है, आने में थोड़े 10 मिनट और लेट हो जाएगा। और अभी 3:15 हो रहे हैं। तो मैं सुबह से बैठ के भाई ब्लॉग एडिट कर रहा था क्रिसमस वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे आई बटन पे आके अभी। तो बहुत बढ़िया ब्लॉग है क्रिसमस पे क्या करा हमने, आप देख सकते हो। आपको मज़ा आएगा देखने में। कमेंट जरूर करना अगर आप जा रहे हो देखने के लिए तो। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया, पिछले महीने पहली मेरी जो पेमेंट थी यूट्यूब से वो आई थी। तो बताऊँगा आपको कितनी आई थी आराम से जिम से वापस आके, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी नहीं आई थी, बट स्टिल समथिंग दैट आई मेड फ्रॉम यूट्यूब। वो बहुत बड़ी बात है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो। क्या हाल है भैया यार? हैप्पी न्यू ईयर। सुना। चलो जिम चलते हैं फिर। और क्या, आजकल बीमारी का सीज़न चल रहा है। मैं स्पेन से आया, जब मैं गया तब भी बीमार था, आया तब भी बीमार हूँ। और आज सुबह भाई गले में दर्द है, दवाई लेके मैं आ गया हूँ। फिर भी जितना चलता है चलो। सुनील भाई तभी सेम हाल है बता रहे हैं, मैं भी बीमार थे। तो हमने कहा दोनों जिम चलते हैं। हल्का मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, ऐसी बॉडी को बस थोड़ा यार मूवमेंट करेंगे। कि घर पे बैठे बैठे ना दिमाग ख़राब हो जाता है। जिम जाने से भाई नींद बढ़िया आती है, दिमाग सही काम करता है, ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होती है और अच्छा फील करते हो आप। तो अगर आप भाई यहाँ पर हो, देख रहे हो ब्लॉग तो, और आपको लग रहा है आपका जीवन थोड़ा डाउनफॉल में जा रहा है, मतलब कि डिप्रेशन से लग रहा है, तो भाई जिम ज्वाइन करो। उससे हेल्प ज़रूर होती है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं मूवमेंट्स हैं इंसान के। आदमी चलने के लिए बना है, मेहनत करने के लिए। ये बात मान लो मेरी और फॉलो करो उसका। तो सुनील भाई आप ये सोचते हो कि अगर मैं आज जिम आऊँगा तो पूरे साल जिम जाऊँगा, ऐसे भी मतलब आता ऐसा टोटका मानते हो या आप भी? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो इसलिए आया हूँ। नहीं, मैं तो मानता हूँ। मैं नहीं मानता, मैं इसलिए आया हूँ। आज और कल के 2 दिन के वो बचे हुए हैं पास। और इस महीने में बस 1 ही दिन आया पास पैसे देने के बाद। अरे भाई सही है, सही है भाई। मतलब जिम आना भी चाहिए यार, बहुत दिन हो रहे थे। जो जी एक हफ्ते क्रिसमस की छुट्टी हो गई, 4 दिन घूमने चले जाए भाई। 10 दिन से जिम नहीं आया मैं तो 10 दिन से। और 10 दिन से तबीयत खराब है। तो बॉडी वेट और फिजिक जो शेप थोड़ी बहुत आती है, दर्द लाइन है वो गायब हो जाती है। तो ये आ रही भाई पहली चेस्ट मारते हैं आज। लाइट आओ या लेटो, टावली बिछाओ। तो भैया 1.5 घंटे जिम करने के बाद अंधेरा हो गया यार बिल्कुल ही। चलो भाई जिम हो गया, अब मैं आपको घर पे मिलता हूँ जाके। बंद करता हूँ कैमरा पहले। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं मेरी यूट्यूब इनकम के बारे में, जो कि लास्ट मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द दिसंबर 2025 मेरे अकाउंट में आई थी। बट जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, वो ठीक उससे 1 साल पहले हुआ था। तो मुझे 8 साल लग गया पूरा उस मिनिमम अमाउंट को अपने अर्न करने में यूट्यूब पे। और हंगरी में जो मिनिमम अमाउंट है वो है खाली 50 यूरो। तो 50 यूरो भाई पूरे 1 साल में, कुछ सेंट्स धीरे धीरे, कभी 6 सेंट आ रहे हैं दिन में, कभी 10 सेंट्स आ रहे हैं, ऐसे कर करके पूरा हुआ। और जो कि मुझे ऐसा, मेरा जो रोल था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था शुरू में। यूट्यूब शुरू करने से पहले मुझे लगता था कि भाई मैं वीडियो डालूंगा और हज़ारों लाखों लोग सामने बैठे हैं देखने के लिए और बढ़िया अपना इनकम होनी शुरू हो जाएगी उससे। सबका ऐसा ही होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर एक स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होती है भाई, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस तरह कि शुरू में मैंने वीडियो डाली 2021 में पहली, और मैंने कोई बहुत बढ़िया वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने हाइड भी कर दी। वो ये साइकिल से हम खाली ट्रिप मार रहे थे, बुदापेस्ट में घूम रहे थे इधर से उधर।
तो वो वीडियो थी और उस पर कुछ नहीं हुआ ऑफ कोर्स। तो ऐसे शुरू में 10-15 वीडियो डाली और कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने 10-15 वीडियो वो 6-7 महीने में डाली थी, तो बहुत ही स्लो में डालता था और अभी भी बहुत कम डालता हूँ। बट इससे तो बहुत ही बेकार वो थी भाई कंसिस्टेंसी, कुछ भी नहीं हुआ उसे डालने के बाद। और फिर मैंने बनाना बंद ही कर दिया, जो कि भाई मैं स्टडी भी कर रहा था, पार्ट टाइम जॉब भी थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। मैंने कहा अभी यार ये नहीं कर पाएंगे कवर अप इसको, और क्यों देख भी नहीं रहा था, तो मैं वैसे ही डिमोटिवेट हो गया। 1.5 साल मैंने बंदी रखा चैनल, और 2023 में मई में दोबारा वीडियो डालना शुरू करा कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला उस बात से कि अगर मैं करूं या ना करूं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन दिन। मतलब कि अगर मैं वीडियो ना डालूं तब भी कुछ नहीं हो रहा, डाल रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट करके वो बैठते हैं ना कि कर लेते हैं उस काम को। रिजल्ट आ तो वैसे भी नहीं रहा है, अगर मैं आज वीडियो डालूँ ही नहीं तो ऑफकोर्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं डाल दूँ अपनी खुशी के लिए और तब भी कोई नहीं देख रहा, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये बिल्कुल ही मनी ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, खाली एज अ हॉबी, ऐसा पैशन। अगर आपको मज़ा आता है वीडियो बनाने में या आप बनाना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो ईजिली आप कर सकते हो। तो उस चैनल डालना शुरू करा, और उसका दूसरा मुझे जो मोटिवेशन मिला डालने का वो ये था कि मैं कुछ लोगों से मिला ड्यूरेशन इन 1.5-2 साल की, जो भाई स्टूडेंट्स थे उनके एजेंट ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जो वर्क परमिट पे थे उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, और वो हंजरी में आके फिर कहते थे कि यार मैंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, अगर मुझे इसे इन्फॉर्मेशन मिल गई होती तो मैं यहाँ पे नहीं आता अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने। मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि मैं तो स्कॉलरशिप पे था और बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्कॉलरशिप पे होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि यार एटलीस्ट मैं ये वीडियो इन्फॉर्मेशन ही डाल दूँगा स्टडी से रिलेटेड, तो एटलीस्ट जो स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं उनको मिल जाएगी, तो इतना तो हो ही जाएगा इससे यूट्यूब चैनल से। तो शुरू में मैंने स्टडी से डाली, फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में भी डालना चाहता था। कुछ दिन होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं जहाँ पर जो यूनिट हुआ होता है और मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं शूट कर लूँगा और वो डाल दूँगा। तीसरा, कभी कभी साल में 2-3 बार मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो वो भी डाल दूंगा, ट्रैवलिंग ब्लॉग, अपने एक्सपीरियंस खाली अपने ही लिए, कि अगर आज से 10 साल बाद मैं उन वीडियो को खोल के देखूंगा तो मुझे बहुत खुशी होती है। स्टिल कुछ वीडियो पुरानी है जो हाइड है, नहीं है अवेलेबल, बट मैं खोल के देखता हूँ ना तो भाई वो मुझे खुशी मिलती है कि यार क्या दिन थे, मतलब 3-4 साल पहले कभी वो रखा हुआ है इस वीडियो में, एकदम मेमोरी दिमाग में घूम जाती है सारी। तो ये एक बेनिफिट है कि 10 साल बाद में देखूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी उन वीडियोज़ को देख के कि मैं यहाँ पे गया था, उस दिन ये हुआ था, और मैं एकदम से दोबारा जी लूँगा उस दिन को, मतलब कहना चाहूँ तो मैं। तो ये भी एक मोटिव था ट्रैवल वीडियोज़ डालने का। तो ये 3 तरह की कैटेगरी मैंने डालनी शुरू की, और मैं रॉ एंड रियली रखना चाहता था। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को भाई एग्जैजरेट कर दूँ दिखावा करने के लिए, या भाई और लोगों को चिढ़ाने के लिए, या कुछ ना कुछ करने के लिए। मैं नॉर्मल और रॉ रखता हूँ कि जो रियल इमोशन है, जैसा मेरा रिस्पॉन्स है उसको लेके, और वही मैं डालूंगा। ना मैं उसे ज़्यादा ही लंबा चौड़ा दिखाऊंगा, ना ही मैं उसको कम दिखाऊंगा, जो चीज़ भाई नॉर्मल होनी चाहिए। इस वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, खाली मेरा कहना है आपसे। और दूसरा जो मेरा इनकम का सोर्स है, मतलब यूट्यूब के थ्रू, वो है 1-to-1 कॉल, आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। और ज़्यादा मैं पुश नहीं करता उसको कि भाई आप मुझसे खाली कॉल पे ही बात करो या आप मुझे पे करो, मैं तभी आपसे बात करूँगा। आपको 1-2 क्वेश्चन से आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, जो कि मैं अपने फ्री टाइम में रिप्लाई कर देता हूँ। ऑफकोर्स वो टाइम लगता है कि कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं मुझे रिप्लाई करने में, बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तो। बट अगर कुछ लोग मेरे साथ कॉल बुक करते हैं, जो कि 7-8 जन ही थे अब तक जितनी कॉल बुकिंग आई है 1 साल में, तो उससे मैंने एटलीस्ट 5,000 रुपये के अराउंड, तो 50 यूरो उससे, जो कि इंडियन रुपीज़ में 5,000 होते हैं, और 5,000 इससे, तो 10,000 रुपये मैंने पूरे साल में यूट्यूब के थ्रू कमाए हैं। और जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैमरा, माइक और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरे 2,700 सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ लोग मुझे देखते हैं 100-200 व्यूज़ मेरी वीडियोस पे आते हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड कि स्टिल आप लोग देख रहे हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग। और या सो दैट्स इट इन दिस ब्लॉग। आई होप आने वाली वीडियोस आपको पसंद आएंगी। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी लगे ना ऐसा कि मुझे अपनी वीडियोस में फिक्स करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक भाई एमेच्योर ही हूँ वीडियो बनाने में, तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनली मैं बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी में हूँ, तो आप मुझे ईजिली कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, जिससे कि मैं इंप्रूव करवाऊँ अपनी चीज़ों को। और प्लीज़ सब्सक्राइब यार, या कमेंट कर दिया करो, क्योंकि वीडियो कभी कभी ना मुझे लगता है वीडियो की बहुत अच्छी है, बट उस पर कुछ रीच ही नहीं आती। मतलब रीच होती है कि उसका इंप्रेशन, उस वीडियो कहाँ कितने लोगों तक पहुँची। तो मेरी वीडियोज़ कुछ 1,000 लोगों पे भी नहीं पहुंची होती, उसमें से 100-200 व्यू आ गए, मतलब कि 10% लोगों ने उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देखा है, बट स्टिल उसकी रीच बेकार हो जाती है, वो जाती नहीं है। तो अगर आप भाई वीडियो जो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो उसकी रीच बढ़ती है, और हाइप कर सकते हो तो उसकी रीच बढ़ती है, और वो और लोगों तक जाएगी, इससे कि और ज़्यादा व्यूज सब्सक्राइबर आएंगे, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपनी वीडियो को बनाने का। तो प्लीज़ डू इट इफ़ यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में। बाय।